मंथ ऑफ द मे था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मंथ, एंड इसी दौरान प्रिंस हैरी ने अपनी एक न्यू सीरीज लॉन्च की थी विच वॉज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड दैट सीरीज इज द मी यू कांट सी विथ ओपरा विनफ्री। इस डॉक्यू सीरीज में प्रिंस हैरी शेयर करते हैं अपनी लाइफ से जुड़ी हर उस ग्रीफ को, लॉस को जो कि उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया है, और किस तरह से अप एंड डाउन हर चीज में उनके आया है। इस न्यू रोल में ही इज जस्ट बैंग ऑन एंड ही इज शोइंग सो मच ऑफ थिंग्स व्हिच ही हैज गॉन थ्रू, एंड इट इज रियली अ प्लेजर टू सी दिस। उसके बाद से ही मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे कि किस तरह से प्रिविलेज्ड लोग अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं, स्पेशली द पीपल फ्रॉम द रॉयल्स। इंडिया में भी रॉयल्स बहुत सारे हैं और मुझे भी उत्सुकता हुई उनसे बात करने के लिए कि वो किस तरह से हैंडल करते हैं। आज के हमारे शो में खास गेस्ट हैं फ्रॉम द रॉयल फैमिली। बात करेंगे उनसे क्या है उनके ट्रिक्स, उनकी रिजीम और उन्हें कैसा लगता है। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आर्या हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो लाता है साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां जुड़ता है, हम आपसे जुड़ते हैं और शेयर करते हैं थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं मुझसे आपकी कोई स्टोरी या कोई खास इंफॉर्मेशन, या चाहते हैं कि मैं बुलाऊं कोई खास गेस्ट को, तो अपने मोबाइल उठाइए और टेक्स्ट मैसेज में जाइए और मुझे सवाल भेजिए या जवाब भेजिए या कमेंट भेजिए आपका, और 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on all social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, etc. अगर आप YouTube पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह प्रोग्राम में है आज 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन विद अ वेरी खास गेस्ट। सेगमेंट नंबर 2 book recommendation and your comments. Segment number 3 thought of the week या quote of the week. चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट मंडे मोटिवेशन में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा आपसे कि जब से प्रिंस हैरी ने ये अपनी वेब सीरीज नहीं डॉक्यू सीरीज लॉन्च की, तब से मुझे ये ख्याल आया कि हाउ द प्रिविलेज्ड इन आवर कंट्री आर लुकिंग टुवर्ड्स द मेंटल हेल्थ। ये थॉट मेरे लिए बहुत बाकियों के लिए अटपटा था, तो मैंने शुरू की अपनी खोज, एंड आई वॉज सो लकी टू हैव ऑन आवर शो अ वेरी calm and he is very बहुत ही वो प्रोसेस्डली अपनी सब चीज़ें करते हैं, and I really got a chance to have a talk with महाराज कुमार साहिब डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ ऑफ उदयपुर, और ये छोटा सा इंटरव्यू मैंने उनके साथ किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, किस तरह से वो डेडिकेटेड हैं, बी इट फॉर उदयपुर और बी फॉर यूथ के लिए जिस तरह का उनका डेडिकेशन है। इस छोटे से इंटरव्यू में आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं। ओवर टू द इंटरव्यू। He is philanthropist, educationist, sports patron, TEDx speaker, 7-time Guinness Book Records holder, and the love of Udaipur. महाराज कुमार साहिब डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़। डॉक्टर लक्षराज जी, आपका रेडियो उड़ान पे बहुत 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 स्वागत है। बहुत आभार मैम। बस आरजे हर्षिदा में एक ही संशोधन करना चाहूंगा, 7 की जगह के ऊपर 8 अलंकरण है मैम। ओह बढ़िया। एंड ये न्यू एडिशन आप प्लीज बताएंगे? बहुत मेहनत से कमाया है मैंने। ओके 8, तो ये न्यू एडिशन आप बताएंगे, ये द 8th गिनीज बुक रिकॉर्ड क्या है? ये मैम स्ट्रेस को लेकर था, वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स फॉर स्ट्रेस
बस्टिंग सेशन बिफोर एग्जाम्स को लेकर, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर और स्ट्रेस को लेकर जो है हम लोगों ने काम किया था। और ये तब किया था जब बच्चों के एग्जाम्स वगैरह सारे चल रहे थे, तो उस समय पे एक एक्सपर्ट को करते हुए और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करते हुए कि कैसे अपन उस चीज को कर सकते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने बहुत बार देखा कि आपके बहुत सारे रिलीजियस प्रोसेशंस में बहुत सारी पारंपरिक जो रॉयल ट्रेडिशंस होते हैं उसमें हर बार आप एक तलवार कैरी करते हैं। तो इससे कुछ आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है या फिर व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिचुअल, या तलवार रखना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में? तलवार आज की तारीख में बहुत ही हम लोगों के दिल के करीब और बहुत ही मन के करीब और एक बहुत ही इज्जत से देखी जाने वाली चीज है, क्योंकि वो आज की तारीख में एक हथियार है जिससे हम लोग हमारी ही नहीं बाकी बल्कि अभी तो पूरे समाज की जो है वो सुरक्षा और रक्षा करते थे। तो वो कोई खेलने का वस्तु नहीं था या वो कोई दिखाने का वस्तु नहीं था। वो अपने जान की, महिलाओं के जान की, बच्चों के जान की, अपने मिट्टी, अपने प्रदेश, अपने देश के जान की रक्षा करने के लिए इंसान हथियार उठाता था। आज की तारीख में जैसे हिंदुस्तान की सेना आज उनका हथियार लेकर या बंदूक लेकर साथ में चलती है, उस दौर के अंदर बंदूकें नहीं थी। उस दौर के अंदर भाले थे, तीर कमान थे, तलवारें थी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो बड़ी इज्जत से और अदब से जो है और इंसान अपने साथ में अपने शरीर से अलग नहीं होने देता था और अपने बहुत ही उसको मैं कहूँ कि अपने जान से जो है उन चीजों की हिफाजत की जाती थी, जिससे कि कोई भी तरीके से कोई भी आंच लोगों के ऊपर जो है वो ना आ सके। और आज की तारीख में जो चीज दर्शाई जा रही है काल्पनिक दुनिया के माध्यम से, वो आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। नहीं, करेक्ट है। यस, आई कैन गेट दैट कि आप क्या इस चीज से कहना चाह रहे हैं। आई ट्रूली बिलीव इन व्हाटएवर यू आर सेइंग। तो एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि द आइडिया व्हेन यू वर स्पीकिंग यू सेड दैट द आइडिया इज नेवर टू गो थ्रू द लाइफ बट द आइडिया इज टू ग्रो थ्रू द लाइफ। So, I mean, how did you catch this idea? आपको कैसा लगा कि ये आपको इंस्पायर कैसे किया ये थॉट? उसका बेसिकली बात यही है जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर ये है कि अपने को जिंदगी होश और हवास में जीनी है। अपने को जो है वो एक काल्पनिक दुनिया के अंदर बैठकर सच्चाई को वो समझते हुए जिंदगी को नहीं जीना है। हम जिंदगी को उस हिसाब से जिए जो हमारे को कल को बढ़ने में, आगे बढ़ने में, एक इंसान के रूप में और इल्म और शिक्षा हासिल करने में, लोगों के बारे में समझने के लिए, अपने माहौल के बारे में समझने के लिए, अपने वातावरण के बारे में समझने के लिए, जहाँ पर हैं हम वहाँ के बारे में समझने के लिए, अपने आप के बारे में समझने के लिए, अपने परिवार के बारे में समझने के लिए, मतलब आंखें खुली रख के हम हमारी जिंदगी ना कि हम लोग जो है वो बस एक दौर है, जिंदगी है, सुबह उठना है, काम पे जाना है, वापस आना है, सोना है, सुबह उठना है, काम पे जाना है, वापस आना है, सोना है। वो काम ना करते हुए जो है वो हम लोग ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि हम लोग हमारे जीवन के अंदर भी कोई ना कोई बढ़ोतरी लाएं। हम लोग भी कोई एक इंसान के रूप में अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ ना कुछ हम भी सीखें और कुछ अच्छा जो है वो हमारे माहौल के अंदर और हमारे वातावरण के अंदर हम उस चीज को फैलाएं, जिससे कि जो जिंदगियां और भी हैं वो भी उन चीजों का लाभ ले सके, उनसे उनके भी जो है वो कोई बढ़ोतरी हो। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अन्य लोग और उन चीजों से प्रेरित हो, तो वो भी अपनी जिंदगी के साथ में कुछ करना चाहे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बात भी सही है। आपकी फेमस लाइंस है अबाउट करम एंड आई एम नॉट गेटिंग, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ दैट जुमला ऑफ योर favorite of yours which you say every time in the interview. Can you please say it for us? पहले तो जो है वो जुमले को सही कर देता हूँ। बिल्कुल। हाँ। है कि जिसकी अच्छी है, हाँ, किस्मत उसकी दासी है। अच्छा। और कर्म जिसके अच्छे हैं, हाँ, उसके घर में मथुरा काशी। बहुत अच्छी रखिए तो जो है वो किस्मत भी आपके साथ रहेगी। आपको किसी को ट्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में अपन लोग नहीं करें लोगों को ट्रिक, कोई वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आज की तारीख के अंदर इंसान जो है वो लोगों के साथ में खेल ही खेल रहा है, तो वो खेल ना खेले और जितना हम सीधा बोले उतना जो है वो अच्छा रहेगा।
और तो इसका मायना यही है मैम, जो मैंने आपको कहा, मन को साफ, खेलना खेले लोगों के साथ में, नियत जिसकी अच्छी, नियत साफ रखो ना। आपको मेरे से कुछ अच्छी नियत से मेरे से पूछो, मैं उससे अच्छी नियत से आपको वापस उन चीजों को बताऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर अपनी नियत अच्छी है तो सब कुछ जो है वो अच्छा जो है वो चलेगा। और अपने आप आपको जो है अपने किस्मत के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नियत जो है कुदरत अपने आप में, कर्मा अपना खुद का काम करेगा, और किस्मत खुद स्वयं आकर आपकी दासी बनेगी। और कर्म आप अच्छे करोगे, एक्शन आप अच्छे करोगे, तो आपके घर में वैसे भी सब चीजें जो है वो आबाद रहेंगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अपन अच्छा करें, बाकी ईश्वर पे छोड़े। काम करना, मेहनत करना, योगदान देना, वो अपने हाथ की बात है। मतलब तो जो कर्म करना है वो तो अपने को ही करना है, कोई पड़ोसी तो आके करेगा नहीं। और देखिए, मैं भी इंसान हूँ, कोशिश यही रहती है कि हम लोग अच्छी तरीके से जो है वो काम करें जो करना चाहिए। गुस्सा सबको आता है, नियंत्रण हर व्यक्ति को होता है। कोशिश यही रहती है कि जितना कम खोएं उतना ज्यादा जो है वो बेहतर है। पर इसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहता हूँ, जो शायद आपने अन्य और इंटरव्यू में नहीं सुनी होगी, वो ये है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कोशिश ये है कि रुत बदलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी काम करे, जो भी कुछ ऐसा कुछ कार्य करे जिससे जो चीज चल रही है वो बेहतर हो, लोगों के जीवन के अंदर और बेहतरी आए, जिस चीज के ऊपर उनको काम करने की उनको दिलचस्पी हो, जिनका मन हो, जो वो करना चाहते हैं, जिसमें वो अच्छा है, उन चीजों को आगे बढ़ाएं। और अपने आजू बाजू में जो लोग हों उनका दिल ना दुखाते हुए हम लोग आगे बढ़े, और हमारे काम के ऊपर, हमारे लक्ष्य के ऊपर हम लोग आंख रखते हुए राज करें। वी सी यू एज अ यूथ आइकॉन, तो आपको यूथ के लिए क्या आज के यूथ को मैसेज देना है, और 3 वर्च्यूज जो आप भी लेके चलते हैं और आप भी चाहते हैं कि यूथ, आज का यूथ लेके चले? नहीं, यही कि हम लोग जो है वो अच्छे मन से, मतलब जो है वो अच्छी नियत से हमारी जिंदगी को जिए। मतलब जो है वो झूठ फरेब और ये इन चीजों से जो है वो हम लोग दूर रहे। अपनी खुद की स्वयं की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य को जो है हम लोग बढ़ाने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, हमारे हुनर के ऊपर हम लोग जो है वो काम करें। और आज की तारीख में 21वीं सदी के अंदर 200 से ज्यादा देश हैं इस दुनिया के अंदर, और भारत जो है वो सबसे कम उम्र के देश के तौर के ऊपर उभर रहा है। तो हमारे साथ में खूब सारा जो है वो जुझारूपन, कर्मठता, योग्यता हमारे देश के अंदर है। उसको अगर आज की तारीख में दिशा और दशा की जो है वो जरूरत है, तो हम लोग उसी के लिए जो है वो काम करें। और हुनरमंद जितना बन सकते हैं, अपने आप को जितना शिक्षित कर सकते हैं, उतना हम लोग इसके अंदर हमको शौक है, दिलचस्पी है, उस क्षेत्र के अंदर हम लोग अपने आप को झोंके और आगे बढ़ाएं। और गलत कामों से, अन्य दूसरी चीजों से जो है जितना दूर रह सके उतना दूर रहे। सिंस हमारा शो एक मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाना और उसके लिए जागरूक रहने का शो है, सो आई वांटेड टू आस्क यू दैट जब आप लो फील करते हो या फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील करते हो, सो व्हाट आर योर रिजिम, मेंटल हेल्थ रिजिम क्या होता है? बिकॉज यू हैव अ वेरी busy schedule and you have a lot of things to do every time with that energy and everything, so how do you keep yourself, आप कैसे अपने आप को एकदम जो अप टू डेट रखते हो मेंटल हेल्थ वाइज? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चुनौती है वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती, उसके अंदर वो काबिलियत नहीं होती कि वो आपसे बड़ी हो जाए। पर इंसान के रूप में प्रकृति ने जो मुझे जिस रूप में इस ब्रह्मांड पे भेजा है, उसके अंदर, मेरे अंदर वो ताकत और सामर्थ्य और क्षमता है कि मैं उस चुनौती से उभर कर, बड़े होकर, ऊपर निकल कर, जीत कर काम कर सकता हूँ। तो मैं अपना दिमाग और दिल जो है वो उसी क्षेत्र के अंदर लगाने की कोशिश करता हूँ कि अगर जो मुश्किलात मेरे सामने हैं, जो चुनौतियां मेरे सामने हैं, जो चीजों को मेरे को सामना करना है, उससे मैं बड़ा कैसे बन सकता हूँ, उससे ऊपर में कैसे उठ सकता हूँ, उसका समाधान में कैसे निकाल सकता हूँ, उसका कार्य मैं कैसे अच्छी तरीके से जो है वो कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं मेरी ताकत को लगाने का प्रयास करता हूँ, बनिस्बत अपने आप को नीचे। एब्सोल्युटली ट्रू। ये these are really very, हम जो चीजें भूलते जा रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम शायद भूलते जा रहे हैं सब चीजों की पीछे भागते भागते। So that's really correct। और देखिए, एक शब्द है जो मैं हमेशा कहता हूँ, दोस्त। इसके अंदर क्या होता है कि हमेशा इंसान जो है दोस्त को कहता है कि अरे मेरी समस्या हो गई तो किसी दोस्त के पास। दोस्त का मतलब क्या होता है?
दोस्त का मायना ये है, अगर आप उस शब्द को अगर गौर से सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, तो दोस्त का मतलब ये होता है कि जो दोषों को हरण करने वाला हो, उसको दोस्त कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके दोषों को कोई तीसरा व्यक्ति हरण नहीं करेगा, आपके दोषों को आपको स्वयं को हरण करना पड़ेगा। आपकी समस्याओं को, आपकी चुनौतियों को, आपके सामने जो आपदा आकर खड़ी हुई है उसको जो है, अगर कोई आदमी हरण करने वाला है, उन दोषों को हरण करने वाला है, उस समस्या को हरण करने वाला है, तो वो आप स्वयं हैं। सबसे पहले तो आपको अपना खुद का दोस्त जो है वो बनने की आवश्यकता है। और तो आप जो चुनौतियां आपके सामने हैं, तो उसके अंदर अपन एक कंस्ट्रक्टिव तरीके, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में उसका हम लोग समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, तो वो सेम जो आपकी ताकत है, जो सेम आपकी एनर्जी है, वही ताकत, वही ऊर्जा जो है आपको इस दिशा में लगानी है, ना कि आपको किसी तरीके से उसको आपको दबाने के लिए या अपने आप को गम में डुबाने के लिए या अपने आप को अपना मन छोटा करने के लिए या अपने आप को हारा हुआ या थका हुआ महसूस करने के लिए नहीं लगानी है। वही ताकत को आपको जो है वो इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ में लगाना है कि नहीं, इस ऊर्जा को मैं इस चुनौती को फतेह करने के लिए लगाऊंगा। क्योंकि एक आदमी को मतलब जो है वो दबने के लिए, गम में जाने के लिए भी ताकत लगती है। तो और अपने को अच्छा काम करने के लिए और सकारात्मक काम करने के लिए और पूरे जुझारूपन से काम करने के लिए भी ताकत लगती है। दोनों रास्ते इंसान के सामने, अब तय आपको करना है कि मेरे को गम के रास्ते पे जाना है कि मेरे को सकारात्मक ऊर्जा के रास्ते पे जाना है। आपने जैसे दोस्त कहा, आपकी सबसे फेवरेट मूवी जो है वो दोस्ती है, और आप हर इंटरव्यू में इस चीज का जिक्र भी करते हैं। सो ये ऑब्सेशन मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, बट दोस्ती आपकी जो मूवी है वो आपके दिल के बहुत करीब है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते? नहीं, बिल्कुल वो है। देखिए ना कितनी खूबसूरती से साथ का, तो आप इसके अंदर देखिए, तो लोगों का और साथ मिल जाए इसके अंदर, तो 1,111 कैसे होते हैं, वो अपने को जो है वो देखने को और समझने को मिलता है। तो एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि एक व्यक्ति जो है वो एक और का साथ जब मिल जाता है, तो एक अगर आप अपनी खुद की समस्याओं का समाधान कर रहे हो और उसके अंदर आपको साथ में कोई और मिल जाए जो आपको थोड़ी सी और ताकत दे, आपका मनोबल और बढ़ाए, आपकी ऊर्जा और बढ़ाए, आपको और आपकी हौसला अफजाई करे, तो कितना उन चीजों को लेकर फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जब कोई आदमी आपके साथ दिल, दिमाग से, मन से, आत्मा से जुड़ा हुआ हो, और तो वो जब लोग जुड़ते हैं आपके साथ में, तो वो दोस्ती फिल्म के अंदर भी जो दोनों लोग हैं, उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं, वो कैसे उन चीजों का जो है वो सामना कर निकलते हैं और दुनिया को जीतते हैं। वही सबसे बड़ी आज की तारीख में अपने लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मेरे बहुत सारी चीजों को सिखाती है, वो बहुत सारी चीजें बताती भी है, एक मनोरंजन के रूप में भी बताती है, और एक गंभीरता से भी इन चीजों को बताती है, और अन्य और रूप से बताती है। जैसे आप देखेंगे उसको वैसे दिखेगी चीज आप। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि रिसेंटली जैन में हम लोग, मी एंड माय फैमिली हैड विजिटेड उदयपुर, एंड बहुत टाइम से हमारी बकेट लिस्ट में था, लेकिन जब से हम उदयपुर आए हैं, वो पूरे 2-3 months वी वर सो मेस्मराइज्ड बाय एवरीथिंग। देयर इज समथिंग स्पेशल इन उदयपुर, दो वी हैव विजिटेड अदर पैलेस सिटीज एज वेल, लेकिन कुछ तो है उदयपुर में जो आपके इट मेक्स यू काम, इट मेक्स यू फील वेरी सरियल, देयर इज समथिंग। और जो लोग भी हैं आजू बाजू, दे आर सो लव एंड दे हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन, एंड दे हैव सो रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल्सो। वो आपकी इतनी मतलब तारीफ, एंड दे आर ऑल वेरी ऐसे गदगद हो जाते हैं आपकी बात, जब भी आपकी बात छिड़ती है। तो हाउ डू यू सी उदयपुर इन कमिंग डेज और कमिंग ईयर्स? आप कैसे देखते हैं उदयपुर को? उदयपुर मैम, हम ऐसी एक जगह ये देखना चाहते थे कि आज की तारीख में पर्यटन के क्षेत्र के अंदर इसको बहुत नाम और शोहरत मिली है, पर आगे आने वाले समय के अंदर मैं चाहता हूँ कि उदयपुर जो है वो एक शिक्षा के रूप में या अपनी संस्कृति या विरासत के रूप में भी अपनी जो है वो पहचान। आज की तारीख में लोग यहाँ पर आए, अन्य देशों से आए, अन्य शहरों से आए, अन्य प्रदेशों से आए, जहाँ पर लोग जो है वो बहुत कुछ देखें, सीखें। और जो आपने आगाज करा था, शुरुआत करी थी आपने बात की, तो मैं यही चाहूंगा कि ये ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग आकर ग्रो करें, मतलब जो अपने आप को पहचानना सीखें,
और शिक्षित हो सके, तो इट शुड बी अ मेल्टिंग पॉट ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली। एब्सोल्युटली ट्रू। एक लास्ट मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए, रेडियो उड़ान के लिसनर्स के लिए, एंड आपका एक सबके लिए मैसेज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बोथ आई मीन वर्च्यू वाइज आल्सो एंड मेंटल हेल्थ वाइज आल्सो। नहीं, मैं एक ही चीज कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ सारे युवाओं को, सारे साथियों को, सब लोगों को, कि जीवन के अंदर सोच को कभी भी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर होने लग जाए। जो भी काम करो, जो भी चीजों को करो, सोच को उतना ही रखो जिससे कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर काम कर सको, क्योंकि जितना आप सोचते जाते हो, जितना आप सोच को गहरी करते हो, फैसले आपके उतने ही कमजोर होते जाते हैं। करेक्ट। महाराज कुमार साहब, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, और बहुत सारी चीजें हम आज सीख के जाने वाले हो। एंड बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। It was so pleasure to talk to you and to learn and to know where we are standing and what all things we more have to do. Thank you so much for your time and for your precious time. Thank you so much. With pleasure. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Bye bye. तो ये थी छोटी सी कॉन्वर्सेशन विद द महाराज कुमार साहिब, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी ऑफ मेवाड़। आई होप ये आपको बहुत पसंद आई, और मुझे तो इससे बहुत सीखने को मिला। आप जब तक इनसे सुनी हुई बातों में और विचार विमर्श कर रहे हैं, तब तक मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे सेगमेंट नंबर 2 एंड सेगमेंट नंबर 3 के लिए। सुनते रहिए आरजे हर्षदा को on your favorite show, The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life. NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625।
ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द हेल्थ शो पर। आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। चलिए सेगमेंट नंबर 2 की बारी आ गई है, जो है बुक रिकमेंडेशंस। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक मैं आपके लिए रिकमेंड करने के लिए लाई हूँ, विच इज द बुक नेम इज व्हाट हैपेंड टू यू। टाइटल जितना पर्सनली आपको टच करता है उतनी ही बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। इट आस्क्स यू क्वेश्चन कि क्या हो गया है आपको, कि क्यों आप इस तरह से हर चीज में यू आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस, यू आर नॉट एबल टू मेक थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू मेक कॉन्वर्जेशंस, बिकॉज दिस बुक हैव अ वेरी डिटेल्ड एंड पर्सनल लाइफ कॉन्वर्जेशंस ऑन ट्रॉमा, रेजिलियंस एंड हीलिंग। लाइफ ऑन यहाँ पे कॉन्वर्जेशंस हुए हैं जो कि इन सारी चीज़ों के सर्वाइवल है। दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऑडिबल ऐप एज वेल। ये जो बुक है, दिस इज बेसिकली वेरी इट्स रिटन बाय वन ऑफ द फेमस ऑथर्स, ओपरा विनफ्री। शी हैज़ वर्कड on this a lot। तो उनकी ये बुक है and it is of 1300 rupees, लेकिन it's a worth it book। एक बार अगर आप इसकी conversations भी अगर एक तो आपने पढ़ लिए तो you will get you will get that pump in your life। You will realize that you are only not alone who is facing all those things। उनकी बहुत सारी books भी आई हैं। One of my favorite books is which says which is about depression and it says the body keeps the score। ये भी एक बुक बहुत ही अच्छी है। if you are facing one of the best books which are साइकोलॉजी वर्ल्ड और साइकोलॉजिस्ट हम जितने भी हैं वो अक्सर पढ़ते रहते हैं। इट इज द लोनली स्टोरीज विच इज एडिटेड बाय नटालिया एव गैरेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इट हैज 22 सेलिब्रेटेड राइटर्स। उनका जॉय और स्ट्रगल जो है वो इसमें इंक्लूड किया है, जैसे लेव ग्रॉसमैन, जुम्पा लहरी, लीना डुनमैन, इन सब ने अपनी जॉय और सॉरो और स्ट्रगल्स की जो स्टोरीज हैं इसमें लिखी हुई है। इट्स अ वर्थ गिविंग योर टाइम बुक। इसे आप रीड कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन ई बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद ओपरा विनफ्री की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, विच सेज विच इज़ ऑन बेसिकली क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी किस तरह से होनी चाहिए, हाउ यू कैन use the creativity in your life, how creativity helps to come out of all your mental health aggression and अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो आप किस तरह से अपने आप को स्पेशली मेंटल हेल्थ वाइज सारे स्ट्रगल से निकाल सकते हैं एंड कामली यू कैन फेस द स्ट्रगल्स। आई ऑल्सो बिलीव एक थॉट इसमें कि स्ट्रगल अगर आप कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड इन योर लाइफ, because if you are struggling then life wants something out of you। ये life का एक sign है that something better, something other than what you are आपसे life मांगती है, nature मांग रहा है। that is why you are struggling। and this book, The Garden Within, it's a great book to read and basically it tells you the war between you and your emotions। जो आपका एक वॉर चलता है आपकी इमोशंस के साथ और आपकी इंटेलिजेंस के साथ, आपकी ईगो के साथ, ये तीन जन मिलके जो वॉर करते हैं हमारे दिमाग में, उस वॉर को सॉर्ट आउट करने के लिए बेसिकली ये जो बुक है इट इज एब्सोल्युटली वर्थ रीडिंग एंड गिविंग अ टाइम। आप ज़रूर इस बुक को रीड कीजिए एंड डू टेल मी हाउ यू फेल्ट इट एंड डू शेयर योर थॉट्स अबाउट इट। है लास्ट सेगमेंट यानी सेगमेंट नंबर 3 की। तो ये एक थॉट जो है वो आई रेड इट ऑन समबडीज, किसी की एक बुक मार्क था
बुक के अंदर रखा हुआ, एंड इट वॉज जस्ट फ्लेयरिंग ऑफ. तो मैंने ये वहाँ पे रीड किया, एंड आई रियली हैड अ कॉन्वर्जेशन विद दैट पर्सन, और उसने एक्सप्लेन भी किया कि ये उसे थॉट क्यों पसंद आया. तो द थॉट इज कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डोंट डिफाइन हु यू आर, दे आर समथिंग यू एक्सपीरियंस. You walk in the rain and you feel the rain, but you are not the rain. Can you see the difference? Last line बहुत important है कि you walk in the rain, you feel the rain, but you are not the rain. इसमें और in depth जब हम बात कर रहे थे कि तो she said that what's the age of a rain? जब बारिश गिरती है तो उसकी क्या उम्र होती है? बारिश की कोई उम्र नहीं होती. The way you feel, if you feel like go and dance in the rain, you have a child's age. If you remember someone and if you're missing someone, then you are in your 20s and 30s. If you want to eat something very spicy or something like that, then you're in your 40s. If you want to write something during the rain, if you feel like I should make a poem, or कुछ मैं ऐसे कविता बनाऊँ या कुछ thought लिखूँ, then you have a creative mind, you have a poet in you. So the way you experience, the way you are. So mental health do not define who you are, but it definitely is the experience that you will be taking with you. ये था आज का थॉट ऑफ द वीक, और आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा और आप इसको आपके साथ लेके चलेंगे इस पूरा हफ्ता. फिलहाल तो वक्त हो चला है जाने का, इसीलिए ले रही हूँ आपसे विदा. लेकिन जाते जाते आपको बताती हूँ कि कीप लिसनिंग, कीप एंजॉइंग. दिस इज आरजे हर्षदा वेविंग यू ऑफ विथ लव एंड वार्मथ फ्रॉम द हैप्पी प्लेस, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life.